जय श्री महाकाल दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे हिंदी यूट्यूब चैनल जय श्री महाकाल में। आशा आप सभी सही होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में एक ऐसा मंत्र प्रयोग बताने जा रहे हैं जो कि नॉर्मल कोई भी इंसान यानी कि स्त्री या पुरुष आसानी से कर सकता है। माता श्यामला का दोस्तों ये प्रयोग है जो महाकाली का ही एक उग्र रूप है। इनकी अच्छाई ये है दोस्तों, अगर कोई सिद्ध कर लेता है, काफ़ी ऐसे वीडियोज़ हमने दिए हैं जो भी रेगुलर मंत्र प्रयोग भी चल रहे हैं, अगर कोई भी व्यक्ति उनको सिद्ध कर लेता है तो अच्छे और बुरे कैसे भी काम क्यों ना हो, वह शक्तियां हर जगह चल पड़ती हैं। यह जो शक्ति है दोस्तों माता श्यामला, मजे की बात यह, अगर कोई व्यक्ति सिद्ध भी कर ले इनको, उसके कहने से तब भी गलत नहीं करेंगी, किसी का भी अहित नहीं करेंगी। और अच्छी बात और क्या है, आपका अहित होने नहीं देंगी किसी भी सूरत में नहीं। सामने चाहे शत्रु कैसा भी हो, प्रबल हो, महाबली हो, चाहे कोई तांत्रिक ही क्यों ना हो, उसकी तंत्र विद्या भी आपके ऊपर, आपके घर परिवार के ऊपर चलने नहीं देगी दोस्तों। इनका जो मंदिर मेन है दोस्तों, वह शिमला के अंदर पहाड़ी के ऊपर स्थित है। मंगाली टोटल पूजन क्रियाएं जो होती हैं वहाँ पर भी इसी प्रकार से इनकी पूजा होती है। और सभी तरह के लोग, कोई भी क्यों ना हो, कोई भी आ जा सकता है और जाते भी हैं। बड़ा दिव्य रूप है। और वहाँ पर जो मूर्ति है इनकी, कभी अगर आपका जाना हो तो जरूर दर्शन करके आए दोस्तों। नीले रंग की मूर्ति है और स्वयंभू मूर्ति है। मन को एक आकर्षित करने वाली ऊर्जा है वहां पर। एक ऐसी ऊर्जा, जब इंसान वहां पर पहुंचता है तो वहां पर कोई भी नेगेटिविटी आसपास क्यों ना हो, एकदम सुकून में आ जाओगे, छोड़कर भाग जाएगी वो नेगेटिविटी आपको। न्याय की देवी कही जाती है। किसी भी प्रकार से अपने भगत का, अपने साधक का बुरा नहीं होने देती और उसके साथ किसी भी प्रकार से अन्याय नहीं होने देती। काम कोई सा भी हो, अच्छा, सारे पूरे होंगे। इस मंत्र को रोजाना सिर्फ और सिर्फ सुबह या रात को सोने से पहले, सुबह दिनचर्या शुरू करने से पहले नहा धोकर, यानी कि आप ऑफिस, जॉब, नौकरी पेशा है तो बिजनेस है, कुछ भी है आपका, अगर घर से निकल रहे हैं तो मात्र 108 बार पढ़ के और रोजाना, और अपने घर से निकल जाए। शुभता का आशीर्वाद मांगे, सर्व कार्यों में सिद्धि मांगे, हर प्रकार की विजय प्राप्त हो, चाहे वह शत्रु हो, मार्केट में कहीं किसी के कोई कंपटीशन है आपका, वहाँ पर सर्व बाधाओं का निवारण हो, ऐसा बोलकर हाथ जोड़ें। और सिर्फ 108 मंत्र रुद्राक्ष की माला पर पढ़कर चले जाएं। आपके साथ किसी ने अन्याय किया है, काफ़ी ऐसे मैसेज आते हैं कि गुरुजी किसी ने मेरी प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जा किया हुआ है। कम से कम 20 से 30 मैसेज ऐसे आ चुके हैं व्हाट्सएप के ऊपर। अब इसके ऊपर कोई वीडियो ही नहीं है, क्या उपाय बताएं उनको। दीक्षा में पैसा ज़्यादा लगेगा, काम करवाने में पैसा ज़्यादा लगेगा, नॉर्मल सी बात है। तो ऐसे में दोस्तों यह जो प्रयोग है, सिर्फ हाथ जोड़ने देवी, अमुक व्यक्ति ने मेरे साथ अन्याय किया है, मेरा न्याय करो। अगर आप जेन्युइन है तो यकीन मानिए वह व्यक्ति अपने आप ऐसे चक्रों के अंदर फंसेगा कि खुद ब खुद उसके मन में आने लग जाएगा कि शायद मैंने वहां पर गलत किया और उस कर्म की सजा मुझे ही मिल रही है, छोड़ के भाग जाएगा वो। देविका को उधर जाएगा। अव्वल तो समझाने की कोशिश होगी, लेकिन प्रोसेस धीरे धीरे होगा। और इसके लिए जो प्रयोग करना होगा दोस्तों, एक तो जो आपको बताया है कि रोजाना सुबह या रात को 108 बार, और अगर दोनों टाइम मंत्र पढ़ सके तो इससे अच्छा कुछ भी नहीं है। देवी का मंत्र दोस्तों, आशीर्वाद ही मिलेगा और ऊर्जा ही प्राप्त होगी। अगर इसका प्रयोग करना चाहते हो, कोई भी व्यक्ति किसी को पैसा दे दिया है, अब वो लालच के कारण आपको पैसा वापस नहीं कर रहा और पैसा है उसके पास, तब माता की शरण में जाना है कि माता रानी, अमुक व्यक्ति के पास मेरा इतना अमुक पैसा फंसा पड़ा है जो कि दे नहीं रहा, होने के बावजूद भी मेरा न्याय करिए। सिर्फ इतना सा बोलना है। मैं ये प्रयोग करने जा रहा हूँ आपके मंत्र का
कृपा करें मुझ पर। अदरवाइज कहीं पर कोई आपके साथ अन्याय हुआ है, धोखा हुआ है, वहां पर बोल सकते हैं आप कि मेरा न्याय करो, मैं आपकी शरण में हूं। 3 दिन का प्रयोग करना है दोस्तों। बड़ी बाधा है, काफी समय हो चुका है, तो 3 ना करके 11 दिन का सेम प्रयोग कर देना है। अब करना क्या है, इसके अंदर महाकाली का फोटो, जिसमें काले रंग की मूर्ति ना हो, ना फोटो हो, नीले रंग की फोटो हो महाकाली की, वह लेनी है अपने। और नहीं मिले, या काली की फोटो, काफी लोग ऐसे कहते हैं काली और भैरव को घर में नहीं पूजते हो, काफी लोगों के मन में यह मिथ्या है, भ्रम है। ऐसे के अंदर दोस्तों एक भोजपत्र के ऊपर छोटा सा टुकड़ा, एक हथेली के जितना भोजपत्र का एक टुकड़ा लीजिए, काजल से, अनार की कलम से क्रीम बीज मंत्र लिखे उसके ऊपर सेंटर में, उसके ऊपर काले तिल के ढेरे लगाएं और एक सुपारी काले रंग से रंजित करके रख दें। सरसों का तेल या तिल का दीपक, तिल का तेल, इन दोनों में से कोई भी एक दीपक जलाएं। हो सके तो 3 दिन या 11 दिन जो भी आप प्रयोग कर रहे हो अखंड दीपक जलाएं, नहीं तो कम से कम जब तक आपकी पूजा चले, रेगुलर जब चलता रहे आपका। अब माता रानी का पूजन देना, यानी कि या तो फोटो लगाइए, सुपारी लगाइए। सुपारी लगाएंगे तो यहाँ पर आपको एक बेनिफिट और होने वाला है, जो कि वीडियो के अभी उपाय के बाद बताएंगे आपको। अब आपने करना क्या है, पूजन देना है, फूल चढ़ाए, चावल चढ़ाए, तिलक करें। अभी पीछे किसी का मैसेज आया था कि गुरुजी हम सुपारी को तिलक करते हैं, तिलक सुपारी हिलती है। नॉर्मल सी बात है, हिलेगी। ऐसे में दोस्तों तिलक सुपारी को जब करेंगे, क्योंकि स्थापित हो चुकी है, स्थापित वस्तु हिलनी नहीं चाहिए वहां से, वह भी अपनी जगह सही है, लेकिन थोड़ी सी बुद्धि का इस्तेमाल करेंगे तो ये काम नहीं होगा। तिलक को आपने थोड़ा सा डार्क करना और ज़्यादा करना है, डिप करनी है उंगली, रिंग फिंगर, और दूर से इस प्रकार से छींटा देना है तिलक का। और नहीं तो फूल, गेंदे का या गुलाब का कोई भी फूल हो, तिलक के अंदर डिप करें और दूर से इस प्रकार छींटा दे दें। हाथ लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और ना ही सुपारी हिलेगी। तो इस प्रकार से करें दोस्तों, अपने आप को तिलक करें, अपने इष्ट कुल देवी देवता पितरों को याद करें, सहायता मांगे, सफलता का आशीर्वाद मांगे जो प्रयोग करने जा रहे हो। गुरु मंत्र की एक माला, गणेश मंत्र की एक माला का जप करें। उसके बाद मूल मंत्र, बहुत छोटा सा मंत्र दोस्तों, ये आपको वीडियो में लिखित रूप में दिया जाएगा। इस मंत्र की दोस्तों आपने 16 माला करनी है, चाहे वो 3 दिन करें, चाहे वो 11 दिन करें। मंत्र बहुत छोटा सा है और सिर्फ मात्र बीज मंत्र है। और इसके अंदर मजे की बात क्या है अच्छी आपके लिए, कि माता श्यामला के साथ साथ माँ तारा, माँ दुर्गा, माँ काली, इन सभी का समावेश भी इसी के अंदर मिलेगा आपको। यानी कि माँ ये जो है आदिशक्ति, इनके साथ साथ यह देवियां भी अपने आप इनके साथ चलेंगी, श्यामला माँ के साथ। आपका कोई भी कार्य हो उसके लिए 3 दिन का भी करते हो तो भी रोजाना करना है। 3 दिन ब्रह्मचर्य से रहना, अंडा मीट शराब लहसुन प्याज वगैरह कुछ भी नहीं खाना पीना, एक समय भोजन करना हल्का, वो भी संध्याकालीन। दिन में फ्रूट, दूध, चाय वगैरह आप खा पी सकते हैं। हल्का बिस्तर बिछा के कोशिश करें जहां पर आपने पूजा की है वहीं सो जाए। और जिस समय जब करना शुरू करेंगे, संकल्प के अंदर आपके साथ कोई भी धोखाधड़ी है उसको दूर करने के लिए, न्याय के लिए, आपका नाम, पिता का नाम, गोत्र बोलकर मैं प्रयोग करने जा रहा हूँ या रही हूँ, हे माता, अमुक व्यक्ति ने मेरे साथ छल किया है, धोखा किया है, मेरा न्याय कीजिए। या फिर ये कह सकते हैं उदाहरण के लिए कि अमुक व्यक्ति के पास मैंने पैसा दिया था, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, जो कि लोग रेगुलर मैसेज करते हैं लोग, और अब वो मेरा पैसा नहीं दे रहा, माता रानी उससे मेरा पैसा दिलवाएं, मेरा न्याय करो, मुझे बहुत ज़रूरत है पैसे की। अब ऐसे ही कोई भी परेशानी आपकी हो सकती है, उसके लिए हाथ जोड़ सकते हैं, निवेदन कर सकते हैं, ऐसा बोलकर जल छोड़ देना है। अब 3 दिन जब पूरे हो जाते हैं दोस्तों, यहाँ पर आपका बेनिफिट क्या है सुपारी के लिए और फोटो दोनों में अंतर। जैसे में आपकी 3 दिन या 11 दिन कंप्लीट कर लेते हो आप, 1 माला का आपने हवन देना है, नॉर्मल पंचमेवा से या नॉर्मल हवन सामग्री से, कुछ भी अलग से नहीं लेना है। आम की लकड़ी को अग्नि पर ज्वलित करके और 1 माला का हवन कर देना है।
दिशा का इसके अंदर कोई महत्व नहीं है, चाहे दक्षिण दिशा हो, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, कोई भी दिशा हो सकती है। चाहे प्रयोग करें आप और चाहे नॉर्मल, जैसे सुबह और रात को कहा, कभी भी कर सकते हैं, सुबह 10 बजे से पहले और रात को 10 बजे के बाद या 10 बजे से कभी भी बैठ सकते हैं। बहुत सिंपल सा प्रयोग है दोस्तों, और लाभ है इसके एक नहीं है, हजारों है, हजारों। आप जो बता रहे थे सुपारी वाला प्रयोग दोस्तों, किसी जब जब कंप्लीट हो जाए, हवन वगैरह कंप्लीट हो जाए आपका, वो जो भोजपत्र रखा था आपने, काले तिल और सुपारी, उसको आपने एक कपड़े के अंदर पोटली नुमा बना लेना है, लाल या नीले या काले रंग के कपड़े में, नीला या काला हो तो ज़्यादा अच्छा है। पोटली बनाकर आपके घर के हर कमरे में, चाहे एक कमरे का सेट है आपके पास, 2 का है, डबल स्टोरी ट्रिपल स्टोरी है, और घर के अंदर बचत बरकत नहीं है, तंत्र प्रयोग है, नेगेटिव ऊर्जा है, परेशानी है, कुछ भी है, ऐसे में हर कमरे के चारों कॉर्नर को, चौखट को छुआ कर, जो घर का मेन, अगर फ्लैट में रहते तो फ्लैट का मेन गेट, घर है आपका खुद का पूरा जड़ समेत तो घर का मेन गेट, चौखट के ऊपर बाहर वाली साइड टांग देना है, और देवी से प्रार्थना करनी है कि माता रानी कुछ भी नेगेटिव एनर्जी घर के अंदर है सारी घर से बाहर निकले। और अगर किसी के ऊपर कोई नेगेटिव एनर्जी आपको लगता है घर परिवार के अंदर है, तो इसी को पोटली बनाकर उस व्यक्ति के ऊपर से 7 बार उतारा करके मंत्र पढ़ते हुए माता रानी से प्रे करें कि इसके ऊपर कोई भी नेगेटिव ऊर्जा, बात है, बीमारी है जो दूर नहीं हो रही, दवाई नहीं लग रही, इसका इलाज हो, माता रानी स्वस्थ हो व्यक्ति। उतारा करके किसी चौराहे के ऊपर, पीपल के पेड़ के नीचे, या फिर जल प्रवाह, और नहीं तो किसी सुनसान जगह पर जाएं, खड्डा खोदकर उसके अंदर दबा देना है। सबसे बेटर वे है दोस्तों, खड्डा खोदकर इस सारी सामग्री को अपने दबा देना है, मिट्टी से बंद करें, और ऊपर से एक नींबू निचोड़ दें और एक जायफल काट के आ जाए कि माता रानी दोबारा कोई भी नेगेटिव एनर्जी अमुक व्यक्ति के ऊपर या अमुक घर में ना आए, वो वहीं स्टॉप हो जाएगी। फोटो का और इसका ये बेनिफिट है, फोटो से आप उतारा नहीं कर सकते, इसलिए आपको कहा था कि इन दोनों में अंतर है। और इसके बाद दोस्तों रोजाना एक माला, जो नॉर्मल व्यक्तियों के लिए भी कही है, मात्र एक माला का डेली करते रहें, मानसिक सुकून, शारीरिक सुकून खुद ब खुद मिलेगा। बीमारी है कोई, एनर्जी प्राप्त होगी, बल प्राप्त होगा। महाकाली दोस्तों वो हैं जो काल से परे हैं, भय से परे हैं। कुंडली के अंदर शनि, राहु और केतु की स्थिति अपने आप अच्छी होनी शुरू हो जाएगी खुद ब खुद। और भी अनेकों लाभ मिलेंगे दोस्तों, सिर्फ भला ही भला होगा। ये देवी है ही ऐसी। आजमा कर देखिए, और आपका जो भी अनुभव हो कमेंट के माध्यम से बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।